हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है जीके फॉर स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निगमन विधि क्या है, निगमन विधि के अर्थ क्या है आदि इन तथ्यों पर हम लोग बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। निगमन विधि का अर्थ। निगमन विधि शिक्षण की निगमन विधि उसी को कहते हैं जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं निगमन विधि आगमन विधि के बिल्कुल विपरीत है। निगमन विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने पहले ही किसी सामान्य नियम को रखते हैं, तत्पश्चात उस नियम की सत्यता को प्रमाणित करने हेतु विभिन्न उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि निगमन विधि में विभिन्न प्रयोग एवं उदाहरणों के माध्यम से किसी सामान्य नियम की सत्यता को सिद्ध कराया जाता है। उदाहरण के लिए विज्ञान की शिक्षा देते समय बालक से किसी भी सामान्य नियम को कई प्रयोग द्वारा सिद्ध कराया जा सकता है। जिस तरह इस विधि का प्रयोग विज्ञान के शिक्षण में किया जा सकता है, इसी तरह का प्रयोग व्याकरण, अंक गणित एवं ज्यामिति आदि अन्य विषयों के शिक्षण में भी सफलतापूर्वक किया जा सकता है। पहला, समान नियमों का प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे तूफान नहीं रहेगा, सोपान में शिक्षक बालकों के सामने समान नियमों को कर्मपूर्वक प्रस्तुत करता है। दूसरा, नियमों के अंदर संबंध निरूपण। इस सोपान में विश्लेषण की प्रक्रिया होती है। शिक्षा पेश किए हुए नियमों के अंदर तर्कयुक्त संबंधों का निरूपण करता है। तीसरा, उदाहरणों द्वारा परीक्षण। इस सोपान में समानता नियमों की परीक्षण करने हेतु विभिन्न उदाहरणों को देना जाता है। दूसरे शब्दों में समान नियमों का विभिन्न परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है जिससे सत्यता का ठीक परीक्षण हो जाए। निगमन विधि के गुण क्या होते हैं? पहला, छोटे बालकों के लिए बहुत लाभदायक है। इसके प्रयोग द्वारा बालक ज्ञान का प्रयोग करना सफलतापूर्वक सीख जाते हैं। दूसरा, यह विधि सभी विषयों को पढ़ाने हेतु उपयुक्त है। तीसरा, निगमन विधि द्वारा कक्षा के सभी बालकों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। चौथा, निगमन विधि द्वारा नियमों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उन्हें अशुद्ध नियमों को जानने का कोई अवसर नहीं मिलता। पाँचवां, किस विधि के प्रयोग से समय एवं शक्ति दोनों की बचत होती है। छठवां, निगमन विधि में शिक्षक बनाए नियमों को बालकों के सामने प्रस्तुत करता है। द्वारा दिया गया ज्ञान हर हालत में स्वीकार करना पड़ता है। यह विधि नियमों का सिद्धांतों को बलपूर्वक जुबानी रटते हुए बाध्य करती है। निगमन विधि द्वारा काटा हुआ ज्ञान बालकों, यहाँ पे काटा हुआ नहीं रहेगा, बांटा हुआ ज्ञान बालकों के मस्तिष्क का अस्थायी अंग नहीं बनता। छोटे बालकों की रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, अतः वे वस्तुओं को बनाने, बिगाड़ने या तोड़ने फोड़ने में रुचि लेते हैं, लेकिन इन निगमन विधि सिर्फ अमूर्त चिंतन पर ही बल देता है। इससे बालकों को रचनात्मक शक्तियाँ विकसित हो पाती हैं। दोस्तों, हम आशा करते हैं हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।